हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नैतिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। आजकल की इस भागती दौड़ती जिंदगी में काम के बोझ तले हर किसी को अपने लिए समय निकालना बेहद ही मुश्किल हो गया है। भारत में खासकर मई जून का महीना आते ही सूर्य देव अपने पूरे शबाब पर होते हैं। ऐसे में एक तरफ जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए इंसान और दूसरी ओर चिलचिलाती हुई गर्मी का एहसास। लेकिन भारत इस मामले में बेहद ही खुशनसीब है कि यहाँ पहाड़, जंगल से लेकर समुद्री जगह सब कुछ है। ऐसे में अगर आप इस तपिश से राहत पाने के लिए गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमकर आना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं भारत के कुछ ऐसे पर्यटक स्थल जहाँ वैसे तो पूरे साल ही दूर दराज से लोगों का तांता लगा रहता है, लेकिन जून जुलाई के महीने में ये स्थल पूरे पर्यटकों से भरे हुए रहते हैं। सबसे पहले आता है सुंदर मनमोहक वादियों में बसा हिमाचल की कलकल करती नदियों के बीच प्रदेश का शहर मनाली। इस जगह का मंजर ऐसा है कि कोई भी इस जगह का दीवाना हो जाए। नवंबर दिसंबर में बर्फ से ढके मोहाली के निकट रोहतांग पास के चारों ओर गर्म पानी के झरने अपनी मधुर आवाज से मंत्र मुग्ध कर देते हैं। इस समय यहाँ कुदरत का सबसे सुंदर रूप देखने को मिलता है। प्रकृति से प्रेम करने वाले और रोमांस पसंद करने वाले लोगों के लिए मनाली में घूमने की बहुत सी जगह है। यहाँ बर्फीले पहाड़, नदी, घाटियां, अद्भुत कैफे और शांत स्थानों का नजारा चारों ओर दिखाई देता है। ये जगह ना ही सिर्फ घरेलू बल्कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भी छुट्टी बिताने की बेहद मशहूर जगह है। दिल को जीतने वाली ये जगह साहसिक खेल के शौकीनों, छुट्टी मनाने वाले परिवारों और हनीमून कपल्स को अपनी ओर खींचता चला जाता है। इसके अलावा यहाँ लकड़ी और पत्थरों से बने हिडिंबा मंदिर की भी काफी मान्यता है। यहाँ का एक मंदिर महाभारत के पांडवों में से एक भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। साथ ही समुद्र तल से कुछ 3979 मीटर की ऊंचाई पर और मनाली से करीब 51 किलोमीटर की दूरी पर रोहतांग पास नामक इस जगह पर पर्यटकों के लिए स्कीइंग और स्लेजिंग जैसे रोमांचक विकल्प भी मौजूद है। इसके अलावा अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय के लिए सुकून और राहत पाने के लिए आप बर्फ से ढके उत्तराखंड राज्य के नैनीताल शहर का रुख भी कर सकते हैं। झीलों का शहर कहे जाने वाला नैनीताल पर्यटकों में सबसे लोकप्रिय प्लेस है। उत्तराखंड की शान कहा जाने वाला नैनीताल उत्तर मध्य भारत में शिवालिक पर्वत श्रेणी में स्थित एक खूबसूरत नगर है, जिस खूबसूरती पर चार चांद लगाते हैं। यहाँ मधुर धुन को छेड़ते झील और झरने, जिनका इन हरी भरी वादियों की सुंदरता बढ़ाने में विशेष योगदान है। इस चिलचिलाती हुई गर्मियों में नैनीताल की ये खूबसूरती और ठंडा मौसम देशी ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानियों को भी अपनी ओर खींचता चला जाता है। इस लिस्ट में एक ऐसी जगह का नाम भी शामिल है जिसका नाम सुनते ही इस गर्मी में एक सुकून सा मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तवांग कई अहम और मनमोहक मठों के लिए जाना जाता है और दलाई लामा के जन्म स्थान के रूप में भी काफी मशहूर है। यहाँ का तवांग मठ सबसे ज्यादा खास माना जाता है। यानी अगर आप गर्मियों के मौसम में भी तवांग की यात्रा करते हैं तो वाकई में ये जगह आध्यात्मिकता की खुशबू में लिपटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता से आपकी यात्रा को बेहद ही सुखद बना देगी। तवांग का ये मठ पांडुलिपियों, पुस्तकों और अन्य कलाकृतियों के अद्भुत संग्रह के कारण भी पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको पेड़ों से ढके और सजे हुए पहाड़ भी देखने को मिलेंगे। गर्मियों से निजात पाने के लिए आप राजस्थान के सरोही जिले के माउंट आबू में भी परिवार सहित जाकर छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। ये राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है। शहरी इलाकों के विपरीत यहाँ शांति और सुकून का एहसास होता है, जिस पर यहाँ की नाकी झील सुंदरता में चार चांद लगा देती है। इसके अलावा ये
ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आरामदायक जलवायु, हरी भरी पहाड़ियों, निर्मल झीलों, सुंदर और पावन मंदिरों और बाकी के धार्मिक स्थानों के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रकृति का एक बेहद ही सुंदर रूप दिखाते माउंट आबू में आने के बाद आंखें एक जगह ठहरने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे ही मन को लुभाकर अपनी खूबसूरती में मदहोश कर देता है हिमाचल प्रदेश का शिमला हिल स्टेशन, जिसका नाम सुनते ही सभी के रोम रोम में यहाँ की लुभावनी वादियों के आनंद का एहसास हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको पुराने महल देखना पसंद है तो यहाँ आपको आर्की फोर्ट देखने भी जरूर जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश के हॉर्सली हिल्स की, जो रोमांच के दीवानों के लिए कोई जन्नत से कम नहीं है। अगर आपको ठंडी ठंडी हिल्स का नज़ारा देखना है तो आपको यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। यहाँ आपको जगह जगह मूंगे, गुलमोहर, नीली गुलमोहर और यूकेलिप्टस के पेड़ भी देखने को मिलेंगे। और एडवेंचर लवर्स के लिए यहाँ जॉर्विंग, रैफलिंग, ट्रैकिंग का भी विकल्प मौजूद है। एनुगु मलम्मा कोंडा नाम से भी मशहूर इस जगह की ऊंची पहाड़ियों से आप सनसेट और सनराइज का खुशनुमा एहसास भी ले सकते हैं। इस जगह को लेकर ऐसा माना जाता है कि यहाँ मलम्मा नाम की एक लड़की थी जो रोज हाथियों को चारा खिलाया करती थी। एक दिन वो लड़की अचानक गायब हो गई, जिसके बाद लोगों ने उसके नाम का एक मंदिर बनवा दिया और पूजा करने लगे। तभी से ही इस गांव का नाम एनुगु मलम्मा पड़ गया। इसके बाद एंस नदी के किनारे पर बसा एक और बेहद ही लोकप्रिय जगह लद्दाख की बात करते हैं, जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये जगह बाइक प्रेमियों की सबसे ज्यादा पसंदीदा जगहों की लिस्ट में शामिल है। यहाँ आप तरह तरह की चट्टानों का लुत्फ उठा सकते हैं और अलग अलग तरह की झीलें और नुब्रा घाटी यहाँ की शान कही जाती हैं और पहाड़ की चोटियाँ यहाँ की आकर्षक विशेषताएं हैं। इन मनमोहक और सुंदर जगहों के अलावा आप भारत में और भी काफी जगहों का आनंद ले सकते हैं, जैसे उत्तराखंड के रानीखेत और औली, हरिद्वार और ऋषिकेश। वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेने के लिए केरल, विंड सर्फिंग, पैराग्लाइडिंग, जेट स्कीइंग और स्विमिंग का आनंद लेने गोवा जैसी जगहों का रुख भी किया जा सकता है। यानी आज की इस भागती दौड़ती इस जिंदगी में कुछ पल राहत और सुकून पाने के लिए इन जगहों का भ्रमण करने का प्लान काफी खुशनुमा और आनंदमयी साबित जरूर हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।